को भी दर्शाने वाले एक ऐसा मिसाल के तौर पे बन के उभरा, जिसको 2022 में इसको देश भर के सर्वे में 5वां स्थान दिया गया। ये शुरू से ही हमारी मांग, जब से रैंप उतरा है यहाँ पर षड्यंत्र के तौर पे, तब से हमारी जो मांग है रैंप को हटाने की ही है। क्योंकि पहली बात, नंबर 1, जो सरना स्थल का जो 46 डिसमिल्स में से 10 फीट का अतिक्रमण पिछले साल जो है कर दिया गया। मतलब एक पावन जगह पे सर्विस लेन तो निकाली ही गई, साथ ही साथ अवरोध भी पैदा उन धर्मावलंबियों के लिए खड़ा कर दिया गया जो हजारों की संख्या में सरहुल शोभा यात्रा की शक्ल में यहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे व्रती, वैसे उपवास रखने वाले लोग जो यहाँ पर सरना स्थल में जल ढाल के ही और उसकी परिक्रमा करने के बाद ही विधिवत अपनी पूजा को सार्थक समझते हैं। हमारे इस आस्था के केंद्र को, जिसको बाबा कार्तिक उरांव ने एक केंद्र बिंदु बनाया सरना स्थल का, सरना धर्म का, और साथ ही शोभा यात्रा जो हमारे सौहार्द, एकता, प्रेम और उल्लास का जो और हमारी परंपरा संस्कृति के को भी दर्शाने वाले एक ऐसा मिसाल के तौर पे बन के उभरा, जिसको 2022 में इसको देश भर के सर्वे में 5वां स्थान दिया गया। कनेक्टिंग फ्लाईओवर ओरिजिनली जो होना चाहिए वही डीपीआर था, मगर क्योंकि 5वां स्थान मिला तो वैसी शक्तियां जो अभी इस देश में केंद्र में बैठी हैं, जो हमारे आदिवासियों का जो समूल पहचान और अस्तित्व नष्ट करना चाहती हैं। मैं बताना चाहूँगी कि 2016 में सरना सनातनी एक है और आदिवासी हिंदू ही है, जो आरएसएस के प्रमुख के द्वारा झारखंड की धरती में ही ऐलान करके गए, और जो प्रस्तावित जनगणना का कार्य था, जो प्रपत्र से हमारा जो 7वें नंबर पे कोड कॉलम को हटा दिया गया, यानी हमारी पहचान को इस देश के नागरिक के बतौर मिटाने का काम अभी वर्तमान सरकार, जो एक दूसरे के विंग ही हैं, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, और उसी का ही ये मतलब जो है काम हुआ है बाद में ये रैंप को उतारने का। रैंप ओरिजिनली नहीं था, उसका जो था आपका काटा टोली, मतलब आपका जो रामगढ़ हजारीबाग से आने वाले लोगों को ऊपर जाने की सुविधा तैयार की गई थी। जो आपका जो है काटा टोली योगदा सत्संग जो यहाँ पर आश्रम है, और सिरम टोली का सरना स्थल से गुजरते हुए आपका पटेल चौक मेकॉन होते हुए जो अपना कहीं भी जाना चाहें, अगर जमशेदपुर जाना चाहें, दूसरे तरफ अपना निकलना चाहे, ये सुविधा, यही फ्लाईओवर का काम होता है। मगर इन्होंने तो दोनों तरफ से ही रैंप उतार दिए। आज भी अगर आप जाके देखें सिरम टोली चौक में कई मिनटों का जाम में लोग फंसे रहते हैं। तो ये जानबूझ के यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए लगा के हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब करने का, और सबसे बड़ा हमारा तो आपत्ति इस चीज़ का है कि इन्होंने सरना स्थल के साथ जिस तरह उसका अतिक्रमण करने के बाद शोभा यात्रा को बाधित और उसके बाद उसको खत्म करने की जो ये सारा षड्यंत्र रचा है, वो हमें साफ तौर से दिख रहा है। अभी हाल में ही जो महाकुंभ प्रयाग में हुआ, सबको पता है, इतनी खुली जगह में भी अगर भगदड़ मच सकती है, अगर वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं लोग, मौत हो सकती है, तो क्या ऐसे सकरी जगह पे जो हजारों लोगों के साथ दुर्घटना नहीं हो सकती है? यही आशंका जो है हमने शुरू से जताई। मैंने 2 बार मुख्यमंत्री को लिखित रूप से इसके बारे में ज्ञापन सौंपा, और उसमें हमने रैंप को इन्हीं सब बिंदुओं को बात रखते हुए हमने जो है इस अपनी मांग को रखा है। मगर हर बार इन्होंने टौलावा दिया और हमें आंदोलन पे उतरने के लिए मजबूर किया है, हमें प्रताड़ित किया है, हमें हमारी ही चीजों के लिए प्रताड़ित किया है। हम शर्मिंदा हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति को मतलब कि सत्ता में बैठाया जिनसे हमने उम्मीद की थी कि हमें संरक्षण मिलेगा, हमारी चीजों को जो है संरक्षण मिलेगा, हमारी धर्म संस्कृति परंपरा को संरक्षण मिलेगा। मगर यहाँ पर जो है हेमंत बाबू ऐसे दलालों के से घिरे बैठे हैं कि उनको अपने समाज की सुधि लेने का वक्त नहीं है। गौतम अडानी के लिए 2 घंटा बिताना उसके साथ में के लिए समय है। आप देखिए, एक तरफ हुंकार लगाते हैं कि हमारा कितने 100 करोड़ का जो है हमारा बकाया जब तक केंद्र नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से कोई भी हमारा
जो खनिज बाहर नहीं जाएगा। मगर दूसरी तरफ जो ऐसे ही जो व्यक्ति जिन्होंने गोड्डा में अपना जो पावर प्लांट लगाया है, वैसे व्यक्ति के लिए ये समय लगाते हैं। और सारे डिटेल्स सामने आ गए हैं कि कितने 100 जो ये लोग जमीन जो है लैंड बैंक से निकाल के इन लोग को दिया जाएगा। आश्चर्य की बात नहीं होगी, आने वाले दिन में सारंडा जहां पर यूरेनियम का खजाना है, वहां पर भी अडानी को अगर जगह मिल जाएगी, जिस तरह से हसदेव जंगल को खत्म किया गया, अब सारंडा जंगल की भी बारी है। और इस तरह से जो जिन लोगों को हमने इतने भरोसे के साथ जो सत्ता में बैठाया, वो हमारे जो है विनाश के कारण बन रहे हैं। तो हम भी आदिवासी समाज उनके विनाश का कारण बनेगी, उनको सत्ता से उतारने का काम